45 साल बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हुई फायरिंग की घटना। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 45 साल बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के मुखपरी हिल पर हुई है फायरिंग की घटना, जिसके बाद से दोनों ही देशों के बीच में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। सोमवार यानी 7 सितंबर की शाम को करीब 6 से 7 बजे के बीच भारत और चीन की सेनाओं के बीच में फायरिंग की घटना हुई। ये फायरिंग की घटना हुई पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो से सटा हुआ जो दक्षिणी इलाका है यानी कि रिजांगला के उत्तर में जो मुखपरी हिल है, वहां पर इस फायरिंग की घटना हुई। इस फायरिंग की घटना के तुरंत बाद ही जो चीनी सेना है उसने बयान जारी कर भारत पर आरोप मर दिया कि ये भारतीय सेना ने फायरिंग की है, और न केवल फायरिंग की है बल्कि ये भी आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार की है और उसके बाद फायरिंग की चीनी सैनिकों की, जब चीनी सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चीन का जो सरकारी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि चीनी सैनिक जो पेट्रोलिंग कर रहे थे अपने इलाके में उनके ऊपर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। लेकिन सुबह होने तक जो चीनी सेना का जो झूठ था उसका पर्दाफाश हो गया। भारतीय सेना ने इस घटना पर अपना बयान जारी करते हुए साफ तौर से कहा कि भारत की तरफ से कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। दरअसल फायरिंग जो हुई है वो चीनी सेना की तरफ से हुई। चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए जो दक्षिणी इलाका है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारत की एक फॉरवर्ड पोजीशन पर आगे बढ़ने की कोशिश की चीनी सेना ने। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग करी, यानी कि वार्निंग शॉट्स उन्होंने फायर किए थे, हवाई फायरिंग की थी। लेकिन किसी तरह से भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया और साफ तौर से भारतीय सेना ने कहा कि भारत और चीन के बीच में जो सैन्य और राजनीतिक स्तर के साथ साथ जो राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, उस सब के बीच भी जो चीनी सेना है वो इस तरह की घुसपैठ की कार्रवाई कर रही है। न केवल घुसपैठ की कार्रवाई कर रही है बल्कि वार्निंग शॉट्स यानी कि हवाई फायरिंग भी कर रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ठीक 45 साल बाद फायरिंग की कोई घटना सामने आई है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने भारत की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी थी और पेट्रोलिंग भी उस पर फायरिंग करने के बाद फायरिंग की वजह से जो भारत के जो 4 जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। साफ तौर से चीनी सेना ने इन चारों जवानों की हत्या की थी। उसके बाद से भारत और चीन के बीच में संबंध चाहे बेहद ही तनावपूर्ण रहे हो या फिर एलएसी पर, लेकिन कभी भी फायरिंग की घटना नहीं हुई थी। सोमवार की इस घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच में संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो मुखपरी हिल है जिसे चीनी सेना गॉड पाव या फिर शेन पाव के नाम से भी जानती है, वहां पर जो चीनी सैनिक हैं वो इस मुखपरी हिल के ठीक नीचे करीब 35 से 40 सैनिक जो हैं वो हाथों में भाले और दूसरे तेजधार हथियार लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना जो है इस हिल को डोमिनेट कर रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ यानी टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई है। ये टकराव की स्थिति दरअसल पिछले 4 महीने से बनी हुई है। मई के महीने से जब चीनी सेना ने जो विवादित इलाके हैं एलएसी के उन पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। चीनी सेना की इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग से लेकर सटा हुआ जो दक्षिणी इलाका है यानी कि जो हेनान कोस्ट से लेकर जो रेचिनला दर्रा है यानी कि करीब 60 से 70 किलोमीटर का जो एरिया है, उन सब के बीच में जितने भी हाइट्स यानी कि ऊंचे पहाड़ थे, क्योंकि ये इलाका बहुत हाइट वाला है, 15-16 हज़ार फीट का है, और वहां पर जो दर्रे थे उन सब पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, यानी कि उन सबको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। उससे चीनी सेना जो है काफी तिलमिला गई और चीनी सेना कोशिश कर रही है किसी तरह से इस इलाके में वो घुसपैठ करने की कोशिश करें। 29 और 30 अगस्त की जो भारत की जो प्रीएम्प्टिव एक्शन हुआ उसके बाद से चीनी सेना तिलमिलाई हुई है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस इलाके में पैंगोंग त्सो से सटा हुआ जो दक्षिणी इलाका है यानी चुशुल सेक्टर का और चीन का जो मोल्डू सेक्टर जिसको बोलते हैं, स्पेंगुर गैप भी बोलते हैं और रेचिन ग्रेजिंग लैंड भी बोलते हैं, वहां से जो कोशिश की जा रही है कि भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की जाए किसी भी तरह से। लेकिन भारतीय सेना ने सभी जो दर्रे हैं वहां पर अपनी तैनाती बहुत ज्यादा कर रखी, जिससे कि जो गैप्स जो है उसमें चीनी सेना घुसपैठ न कर पाए। उसी का ही नतीजा है कि मुखपरी हिल में कोशिश की थी सोमवार की शाम को चीनी सेना ने, लेकिन भारतीय सेना ने उनको उस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद भी जो संबंध है दोनों देशों के बीच में बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन सब के बीच में जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को की यात्रा पर गए हैं, जहां पर एससीओ देशों की विदेश मंत्री की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। और वहां पर क्योंकि एससीओ का सदस्य देश चीन भी है, तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी वो भी वहां पर मौजूद होंगे और ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में वहां पर मुलाकात हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।